एक्सेस 3 कोड। इसको और क्या बोलते हैं शॉर्टकट में एक्स एस कोड विथ एक्स एस 3 कोड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो कोड है हमारा एक्सेस 3 कोड भी बोलते हैं इसी को और क्या बोलते हैं एक्स एस 3 कोड भी कहा जाता है। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एक्सेस में किसी भी बाइनरी नंबर में बाइनरी 3 को ऐड करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे एक्सेस 3 कोड कहते हैं। एक्सेस 3 कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करने का कोड सिस्टम है। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर उसे बीसीडी कहा जाता है। इन्हें एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक बाइनरी कोड में 0011 को ऐड करना पड़ता है। सभी नंबर सेपरेट होते हैं, ये किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। डेसिमल से चेंज किए गए सभी बाइनरी कोड एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से। क्या बोल रहे हैं, एक्सेस 3 में किसी भी बाइनरी नंबर में बाइनरी 3 को एक्सेस में किसी भी बाइनरी नंबर में बाइनरी 3 को ऐड करने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं एक्सेस 3 कोड बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सेस में किसी भी बाइनरी नंबर में आप बाइनरी 3 को ऐड करोगे तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको क्या बोलते हैं एक्सेस 3 कोड कहते हैं। और एक्सेस 3 कोड कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है कोड सिस्टम होता है। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर उसे क्या बोला जाता है बीसीडी बोला जाता है, जस्ट अभी पढ़े हैं। ठीक है, इसी बीसीडी में हम लोग क्या करते हैं एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक बाइनरी कोड में बाइनरी डिजिट 0011 को ऐड करना पड़ता है। और सभी नंबर क्या होते हैं आपका सेपरेट होते हैं, ये किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। डेसिमल में चेंज किए गए सभी बाइनरी कोड को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका जो कोड है एक्सेस 3 कोड का कोड टेबल का वो इस प्रकार से है। कैसे चेंज करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले है आपका डेसिमल डिजिट का यूज़ किए हैं। डेसिमल डिजिट में क्या क्या होता है आपका, इसका बेस होता है 10, इसका इसमें कितना डिजिट का यूज़ करते हैं 10 डिजिट का, जिसमें आपका सबसे पहले आपका 0 से लेकर 9 तक का। ठीक है, इसको क्या करते हैं पहले बीसीडी में यानी कि 8421 कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें कितना बिट का यूज़ करते हैं 4 बिट का यूज़ करते हैं। जस्ट अभी पहले देखे हैं फिर बीसीडी कोड में तो ऐसे क्या कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको किस में कन्वर्ट किए हैं बीसीडी कोड में कन्वर्ट किए। जैसे इसको बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं इसी बाइनरी कोड में यानी कि बीसीडी कोड में बाइनरी नंबर 0011 को ऐड करते हैं और जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है आपका एक्सेस 3 कोड। जैसे कि आपका जो वैल्यू है आपका क्या है 0000 4 टाइम 0 है। इसी 0 को हम लोग क्या कर रहे हैं किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सेस 3 में। तो एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस 0000 में 0011 को ऐड करते हैं। ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं एक्सेस 3। जैसे 0 का एक्सेस 3 कोड होगा 0011 और 1 का होगा 0100, 2 का होगा 0101, 3 का होगा 0110, 4 का होगा 0 3 टाइम 1 और 5 का होगा 1 3 टाइम्स 0 और 6 का होगा 1001, 7 का होगा 1010, 8 का वैल्यू होगा 1011 और 9 का वैल्यू होगा 1100। तो क्या करेंगे किसी भी बाइनरी नंबर में हम लोग क्या करते हैं बाइनरी 3 को ऐड करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका एक्सेस 3 कोड कहलाता है। ठीक है, कैसे ऐड किए हैं 0
अगर जीरो का बात करें तो आपका क्या करोगे, पहले जीरो 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 और जीरो, इसके साथ क्या ऐड कर दोगे आप, जीरो जीरो वन वन। इनको आप जब ऐड करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, आपका एक्सेस 3 कोड होगा। तो जीरो और प्लस वन को ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका वन। जीरो और वन को करोगे तो वन, इसमें क्या करोगे जीरो, ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो वैल्यू आया वो क्या होगा आपका जीरो का एक्सेस 3 कोड कहलाएगा। सेम वैसे ही करते हैं 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7, 8, 9 के लिए। ठीक है, क्या करते हैं आप 001 को ऐड करते हैं। जैसे एक और लेते हैं 1001, ये आपका क्या है 9 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आपको एक्सेस 3 को यूज़ करना है तो क्या करोगे आप 3 को ऐड करोगे, बाइनरी 3 को। ठीक है, 0011, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका एक्सेस 3 कोड होगा। तो 11 को आप जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, आप 111 को जब ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 11 को जब ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है, रिजल्ट आता है 0 और एक बचता है आपका कैरी। कैरी को यहाँ पास लिख देते हैं। तो वो 0 और 1 का वैल्यू होता है आपका 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है कि आपका आंसर 0 सम आता है और कैरी आता है आपका 1। तो कैरी को यहाँ पास लिख दिए। फिर उसके बाद क्या होता है 0 0 0 और 0 प्लस 0 करोगे 0, 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर 1 और 1 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर 1। तो इस तरीके से क्या होगा आपका जो 9 है उसका एक्सेस 3 के क्या होगा आपका 1100। ये होता है 9 का एक्सेस 3 कोड। मतलब यही है, शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर में अब बाइनरी नंबर 3 का ऐड करते हैं तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो कहलाता है आपका एक्सेस 3 कोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पास दिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल 5 टू कन्वर्ट एक्सेस 3 कोड। 5 दिया हुआ है आपका डेसिमल नंबर, उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ता है, पहले बाइनरी जो डेसिमल दिया हुआ है 5 उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। तो 5 का डेसिमल बाइनरी वैल्यू होता है 0101, उसमें क्या करते हैं बाइनरी 3 वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, बाइनरी 3 वैल्यू को ऐड किए तो क्या होगा आपका 0011, उसको ऐड करोगे तो क्या होगा 11 को जब ऐड करोगे तो आंसर आता है 0, एक होता है आपका कैरी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आप ऐड करोगे 01 का 1, 1 और 1 का 0, फिर यहाँ पास कैरी आ जाएगा। ठीक है, 1 और 0 को करोगे तो आंसर आएगा 1, 1 और 1 को करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, फिर यहाँ पास भी कैरी आ गया, फिर यहाँ पास क्या जाएगा आपका 1, क्या होगा 1 आएगा। तो 0 0 को ऐड करोगे 0, 0 प्लस 1 को ऐड करोगे तो 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 5 का एक्सेस 3 कोड 1 3 टाइम 0, जिसका डेसिमल वैल्यू होता है आपका 8 होता है। तो क्या होगा, अगर डेसिमल के बारे में बात करें 5 दिया हुआ है उसमें क्या कर दोगे नॉर्मल 3 ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 8। लेकिन आपको किस में करना है, पहले जो डेसिमल दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपको क्या लिखना है, बाइनरी में जो आपका वैल्यू आएगा एक्सेस 3 में बाइनरी 3 को ऐड करने पर वही क्या होगा एक्सेस 3 कोड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है 2 और 7 को कन्वर्ट कीजिए एक्सेस 3 कोड में, है ना। तो पहले क्या करना है, 2 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो रिजल्ट उसमें क्या ऐड करना है 0011। तो पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका वैल्यू होगा 0010। अब इसमें क्या ऐड करना है, आपको बोल रहे हैं 3 को, है ना। तो क्या ऐड कर दोगे 3 ऐड करोगे तो 0011। अब इसको ऐड करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका 2 का एक्सेस 3 कोड। तो क्या आएगा 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, एक कैरी आएगा, यहाँ पर लिख दिए 0 0 का 0, 0 प्लस 1 का 1, यहाँ पर 0 0 का 0। तो आपका आंसर आया 2 का एक्सेस 3 कोड 0101, यानी कि डेसिमल में बात करें तो वो 5 आया। वैसे 7 का है, 7 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट किए तो आंसर आएगा आपका 0 3 टाइम 1। अब इसमें क्या ऐड करना है, बाइनरी 3 ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं 0 0 1 1,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका 7 का एक्सेस 3 कोड। तो क्या किया, 0 1 1 को ऐड किया तो आंसर आया 0। यहाँ पर से कैरी डाल दिए, 1 1 का 0, 0 और 1 का 1 आया। फिर आपके यहाँ पर से कैरी आएगा, तो 1 1 का क्या, 1 और 0 को ऐड किया तो 1 1 और 1 को ऐड किया तो 0, यहाँ पास फिर से कैरी आया, है ना। उसके बाद जो क्या आया, 0 0 को ऐड करो, 0 0 प्लस 1, आपका आंसर आएगा फिर 1। तो आपका जो 7 का एक्सेस 3 कोड का आंसर क्या है आपका 1010, जिसका वैल्यू होगा डेसिमल में 10। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेम ऐसी है। नेक्स्ट एग्जांपल है 356, इसको कन्वर्ट करना है आपको एक्सेस 3 कोड में। तो क्या लिखे, सबको अलग अलग कर देते हैं, 5 3 5 और 6 को। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देना है। बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 0 0 1 1, बाइनरी में आ गया। अब इसका भी करो कन्वर्ट, तो क्या आ जाएगा आपका 0 0 1 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1 और 1 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 और एक कैरी बचेगा, यहाँ पास लिख दिए। 1 और 1 को ऐड करोगे 0, 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा 1, फिर आपका क्या बचेगा, एक कैरी आएगा, 0 और 0 का 0, 0 और 1 का 1 का 1, आपका 0 और 0 का 0, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 3 का जो एक्सेस 3 कोड होगा आपका 0110 आएगा, ठीक है। वैसे आपको 5 को कन्वर्ट करेंगे एक्सेस 3 कोड में, तो क्या आएगा आपका, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका आंसर आएगा 0 1 0 1। इसमें क्या ऐड करना है आपको, 3 ऐड करना है, तो 0 0 1 1 ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिए, उसके बाद क्या होगा, अब आपको ऐड करना है, तो 1 1 का आपका आंसर आएगा 0, यहाँ पर से कैरी आएगा, वो 0 और 1 का 1, 1 और 1 का 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर फिर कैरी आएगा 1, वो 0 को करोगे तो आंसर आएगा 1 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, बस कैरी सम आएगा 0 और कैरी आएगा 1। तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 1 3 टाइम 0। वैसे 6 का करेंगे, 6 का करेंगे तो फिर इसको किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी नंबर में, तो 0 1 1 0। उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करोगे, 3 को बाइनरी में, तो यहाँ से हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर सम आएगा 1 1 और 1 को ऐड करोगे तो आपका आएगा सम 0, एक कैरी आएगा, 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0 0, यहाँ पर आएगा एक कैरी, तो 0 0 को ऐड करोगे तो क्या होगा आपका 0 और 0 1 को ऐड करोगे तो 1, तो आपका आंसर आएगा 1001। तो हम लोग किसी भी नंबर है ना, जो 6 दिया हुआ है बाइनरी नंबर, उसमें बाइनरी 3 ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस 3 कोड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोड है आपका ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है देखते हैं। ग्रे कोड का यूज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। ये नंबर, कैरेक्टर, सिग्नल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए गए नंबर ग्रे कोड सिस्टम जिस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं उसमें एक टाइम पर एक सिंगल डिजिट को ही चेंज किया जाता है। इस सिस्टम में एक टाइम काउंटर का यूज होता है जो यह फिक्स करता है कि किसी बाइनरी सिग्नल में एक टाइम पर एक ही बिट चेंज किया जाता है। ग्रे कोड में कन्वर्ट करते समय एक सिंगल बिट को 0 से 1 और 1 से 0 में कन्वर्ट किया जाता है। बीसीडी में एक से अधिक डिजिट चेंज होते हैं, लेकिन ग्रे कोड में एक ही डिजिट में को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है, ग्रे कोड क्या होता है आपका, जो ग्रे कोड होता है आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये नंबर, कैरेक्टर, सिग्नल्स, स्पेशल कैरेक्टर को बाइनरी कोड सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए गए डेटा में क्या करते हैं, उसमें एक सीक्वेंस में फॉलो करता है, जिसमें एक टाइम पे क्या होता है, केवल एक ही बाइट में चेंज कर सकते हैं हम लोग, एक से अधिक बाइट में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
तो कैसे करते हैं, और जो क्या रहता है इसको 0 से 1, 1 से 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है कैसे चेंज करते हैं, देख लीजिए। आपका मान लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एग्जांपल में, कि फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ देखते हैं, इसको क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। तो आंसर क्या दिया है आपका 1 1 1, यानी कि 4 टाइम 1 जो दिया है उसको किस में कन्वर्ट करने बोल रहे हैं, ग्रे कोड में। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 1 1 1 और 1, और क्या करते हैं इस रूल का मेथड का यूज़ करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, मान लीजिए बाइनरी नंबर हो गया, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, इसका नाम दे दिए B0 B1 B2 B3, और इसी को ग्रे कोड के नाम से कर दें तो क्या होगा आपका G3 G2 G1 और G0। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस करते हैं किसको, G3 को। तो सबसे पहले क्या कर दें, G3 को ऐड करोगे तो क्या होगा, G3 इक्वल टू क्या होगा आपका B3। तो B3 का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा आपका G3 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पास क्या है, G3 में क्या है आपका 1 है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू निकालते हैं G3 का, ग्रे कोड 2 का, तो उसमें जो क्या होगा आपका B3 प्लस B2 को ऐड करते हैं। अब B3 और B2 को ऐड करो तो B3 का वैल्यू है 1 और B2 का वैल्यू है 1, 1 1 को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा आपका 0। अब G3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या, G1 का वैल्यू निकालने क्या करते हैं, B2 में B1 को ऐड करते हैं। तो क्या होगा, B2 का वैल्यू क्या है 1 और B1 का वैल्यू क्या है आपका 1, दोनों को ऐड करेंगे फिर से क्या आ जाएगा आपका आंसर 0, जो सम है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका G0 का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या है आपका, उसमें क्या करना पड़ता है, B1 में आप B0 को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका G0 का वैल्यू होगा। अब सभी को एक साथ मिला के लिख दीजिए G3 G2 और G1 और G0 को। तो आपका क्या क्या आंसर आया, G3 का आया आपका आंसर 1 और G2 का आया है 0, G1 का आया है 0 और G0 का आया है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रे कोड में आंसर किसका, 4 टाइम 1 का आंसर क्या हो जाएगा ग्रे कोड में 1 3 टाइम 0। ये कैसे कन्वर्ट किए, G3 में क्या रहेगा आपका, जो वैल्यू B3 का रहेगा वही सेम रहेगा। G2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, B2 में B3 जो वैल्यू रहेगा उसको B2 के साथ ऐड कर देंगे, और G1 निकालने क्या करेंगे, B2 में B1 का ऐड कर देंगे, और G0 निकालना है तो B1 में B0 का वैल्यू को ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं। जैसे इसमें लिखें तो आपका आउटपुट क्या आया है 1 3 टाइम 0, किसका आंसर आया आपका 4 टाइम 1 का आंसर आया है 1 3 टाइम 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 1 3 टाइम 0 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, ग्रे कोड में। तो सबसे पहले वही रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 3 टाइम 0 लिख दिए, इसको नंबर नेम प्रोवाइड कर दिए, इसको दे दिए B0 B1 B2 B3। आपको निकालना क्या है, G3 G2 G1 और G0 का वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, G3 का जो वैल्यू निकालने के लिए B3 का जो वैल्यू रहता है वही आपका G3 का वैल्यू रहता है। ठीक है, B3 का वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो वही क्या हो जाएगा आपका G3 का वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए 1। उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं G2। अब G2 का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, B3 में B2 को ऐड कर देते हैं, है ना। तो B3 में की वैल्यू क्या है आपका 1 है और B2 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 1 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1 आएगा, यहाँ पास आ गया। नेक्स्ट यहाँ निकालते हैं G1। G1 का वैल्यू क्या है आपका, G1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, B2 में ऐड कर देते हैं B प्लस B1 की वैल्यू को। तो क्या हुआ देखो, B2 का वैल्यू है 0 और B1 का वैल्यू है 0। उसके बाद जो सम आएगा वो आंसर होगा, क्या आएगा आपका आंसर 0। इसका वैल्यू हो गया ये आपका G1 का। नेक्स्ट है G0। अब G0 को वैल्यू निकालने क्या करते हैं, B1 में हम लोग B0 के वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तब ऐड कर रहे हैं B1 में तो क्या होगा आपका 0 है आपका वैल्यू और B0 का वैल्यू है 0। तो अब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। इसका आंसर क्या आएगा आपका 0। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या क्या आएगा आपका 1, ये 1 आ गया, ये 1 2 टाइम 1, उसके बाद 2 टाइम 0। तो आपका आंसर आएगा 1 3 टाइम 0। तो क्या होगा, सॉरी आपका जो
क्वेश्चन क्या था, 1 3 टाइम 0 है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में। तो 1 3 टाइम 0 को ग्रे कोड में कन्वर्ट किए तो ग्रे कोड आपका आंसर आया है 1 1 0 0, यानी कि 1 1 0 0 आपका आंसर आएगा किसका, 1 3 टाइम 0 का। नेक्स्ट है आपका ये सेम वैसी क्वेश्चन है इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या है आपका 0 1 0 1 दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में। वही प्रोसीजर फॉलो करना है। G3 का जो वैल्यू होगा, जो B3 का वैल्यू होगा वही G3 का होगा। G2 का निकालोगे तो क्या करोगे, B3 में क्या ऐड कर दोगे, B2 का वैल्यू ऐड कर दोगे। G1 निकालने क्या करोगे, B2 में B1 का वैल्यू ऐड कर दोगे, और G0 का वैल्यू निकालने क्या करोगे, B1 में B0 का वैल्यू को आप ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो सम आएगा, वैल्यू आएगा, भाई क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा। तो आपका क्या रिजल्ट आया, 0 1 0 1 का 0 3 टाइम 1। वैसे सेम नेक्स्ट एग्जांपल में भी करना है, 3 टाइम 1 और 0 है, उसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। क्या करोगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे। G3 का जो वैल्यू है, B3 का जो वैल्यू है वही क्या होगा आपका G3 का भी वैल्यू होगा, ठीक है। और 6 टाइम G2 का वैल्यू निकालने क्या करोगे, B3 में B2 का ऐड कर दोगे। G1 निकालने के लिए क्या करोगे, B2 में B1 का वैल्यू ऐड करोगे। G0 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, B1 में B0 का वैल्यू को ऐड करोगे, और जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा आपका फिर ग्रे कोड में आएगा। जैसे क्या आया, इसका आंसर आया, क्या आया है 3 टाइम जो 1 है और 0 है, उसका आंसर आया ग्रे कोड में 1 0 0 1। इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। जैसे ग्रे कोड का टेबल देख लीजिए कैसा है। सबसे पहले आपका डेसिमल में जो दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको जो दिया हुआ है डेसिमल डिजिट कितने में दिया हुआ है, 9 तक दिया हुआ है, 0 to 9। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप, BCD में, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में। तो कन्वर्ट किए तो 4 बिट का यूज़ किए हैं। 4 बिट का यूज़ करते हुए अपन किस में किए हैं, बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, BCD कोड भी बोला जाता है, और इसी को 8421 भी कहा जाता है। अब क्या करोगे, इसको आप लोग ग्रे कोड में कन्वर्ट करोगे। ग्रे कोड में कन्वर्ट करने क्या करोगे, G3 का जो वैल्यू वो सेम टू सेम रहता है, B3 के साथ G3 हो गया। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों में ऐड करोगे, तो इन दोनों में ऐड करने पर 0 0 क्या आएगा आपका 0। फिर नेक्स्ट टाइम ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 0 का वैल्यू आएगा 0। नेक्स्ट टाइम में जब ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 0 0 को ऐड करोगे तो आंसर 0। तो 0 का ग्रे कोड क्या होगा आपका 0 ही होगा। अब सेम 1 है, 1 के लिए निकालेगा तो क्या होगा, 0 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0 ही होगा। एक सेकंड, हाँ 0 को निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर सेम टू सेम लिख दोगे 0। अब नेक्स्ट टाइम वैल्यू निकालना रहेगा, 0 + 0 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट टाइम जब 0 + 0 करोगे तो नेक्स्ट टाइम आएगा आपका आंसर आएगा 0। और लास्ट टाइम जब ऐड करोगे 0 + 1 को तो आपका आंसर आएगा 1। तो 1 का ग्रे कोड हो जाएगा आपका 0 0 0 1, यानी कि 3 टाइम 0 और 1। सेम वैसे किसके निकालेंगे, अगर मान लीजिए 2 का निकालते हैं ग्रे कोड तो कैसे करोगे, G3 का जो वैल्यू है वो आपका सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 0 + 0 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट टाइम ऐड करोगे 0 + 1 को तो क्या आएगा आपका 0 + 1 ऐड करोगे तो 1, और 1 + 0 करोगे तो आंसर आएगा 1। तो आपका जो 2 का ग्रे कोड है वो क्या आएगा आपका 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1। ऐसे करके सभी को हम लोग निकाल सकते हैं 3 to 9 का। तो आपका आंसर आएगा, जैसे मान 9 के निकाले हैं, है ना। तो क्या है आपका आउटपुट ग्रे कोड में रिजल्ट 1 1 0 1 कैसे आया। सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, ये G3 का वैल्यू है, वही जो B3 का वैल्यू रहेगा वही रहेगा। यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिए 1 को 1। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या ऐड करोगे, 0 + 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 0 और 0 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 0। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 0 और 1 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो 9 जो डेसिमल नंबर है उसका ग्रे कोड क्या आएगा आपका 1 1 0 1, ठीक है। ऐसे करके आप बाकी का भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।